ये हैं मिस्टर जमील। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जीएम के ओहदे पर हैं। ये इनकी बीवी मिसेस जमील कुछ अर्सा पहले टीचिंग करती थीं। अब ये घर को संभालती हैं और मिस्टर जमील को। दोनों गुज़िश्ता 10 साल से बहुत खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं। इनकी खुशगवार जिंदगी का राज उनकी लगी बंधी रूटीन है। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, दफ्तर चले जाते हैं। शाम को वापसी पर मिसेस जमील एक दिल फरेब मुस्कुराहट से मिस्टर जमील का इस्तकबाल करती हैं। चाय पेश करती हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर टीवी देखते हैं। खाने का वक्त होता है, थोड़ा सा दफ्तर का काम घर बैठकर करते हैं। देखने वाले उनकी जिंदगी पर रश करते हैं। मिस्टर जमील ने अपने इसी रूटीन के सहारे अपने करियर में तरक्की पे तरक्की हासिल की। लेकिन ये रूटीन आगे क्या गुल खिलाती है, देखते हैं। समीना, समीना, समीना। जी फरमाइए। क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? मेरे मूड को क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तक तो तुमने इस लहजे में मुझसे बात नहीं की। क्या परेशानी है? मुझे क्या परेशानी होगी? खाना खाना होगा तो बता दीजिएगा। कुछ तो हुआ है, कोई बात है जो जलाई भी क्यों है? क्या बात है समीना, मुझे नहीं बताओगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे। तू इतनी गमगीन क्यों हो? क्या बात है? इंसान हूं मैं, क्या मुझे उदास और गमगीन रहने का कोई हक नहीं? कम ऑन समीना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ, मैं माफी मांग लेता हूँ। बस रहने दे, ठीक हूं मैं, खत्म कर दे इस बात को। मुझे बताएं, खाना लगाऊं आपके लिए? देखो, अगर मैंने कुछ कहा है, कोई गलती हो गई है मुझसे, तो प्लीज बता दो ना। बस मुझे लगता है कि अब मेरी अहमियत आपकी जिंदगी से खत्म होती जा रही है, और वो पहले वाली बात नहीं रही। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्या डेट है आज? आज क्या डेट है? आज 10 मार्च है आज। ओह, मैं तो भूल ही गया, आज तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। आई एम सॉरी, मेरे जहन से निकल गया। ऐसे ही जहन से कोई बात नहीं निकलती। जो बात आपको याद रखनी होती है ना, वो आप याद रखते हैं। जाहिर है अब ये दिन आपके लिए इतना अहम नहीं रहा। ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत सोचो। मैं इंसान हूं, ऑफिस के इतने काम होते हैं, टेंशन होती है, इंसान भूल जाता है, निकल जाता है जहन से। अच्छा चलो उठो, चल के सेलिब्रेट करते हैं कहीं। नहीं, रहने दे बस। पूरे साल में एक दिन आता है और वो भी आपको याद नहीं रहा। मैं तो कभी आपकी बर्थडे नहीं भूलती। अच्छा बाबा, कह दिया ना। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो। अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो उठो, चल के अच्छा से डिनर करते हैं, केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके।
कैसे हो भाई तुम लोग? बैठो बैठो बैठो। सब ठीक है सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। हम आपका ही वेट कर रहे थे। बस ट्रैफिक इतनी होती है इसलिए सर आज इतना ज्यादा लेट हो गए। हाँ, एक तो घर से ही लेट निकला, ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी, जल्दी जल्दी में नाश्ता भी नहीं किया। अरे सर मैं आपके लिए नाश्ते का अरेंज करता हूँ सर। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, कॉफी पी लूंगा। कहाँ जा रहे हो? ओहो। सर वैसे मैं घर से लंच लाती हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो आप खाएंगे, मैं ले आऊँ? अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, कॉफी मिल जाएगी, कुछ बिस्किट्स मिल जाएंगे, काफी है मेरे लिए। ये बताओ मीटिंग के लिए सब आ गए? सर सेल्स टीम जो है वो 12:30 तक आएगी। वी हैव इनफ टाइम, आप आराम से नाश्ता कर सकते हैं। और ये मेरी पिक्चर है। वेरी नाइस। वैसे तो आजकल सब कुछ व्हाट्सएप पे ही होता है, काफी अरसे बाद इस तरह की तस्वीर देखिएगी। सर आ जाइए, नाश्ता अरेंज हो गया आपके लिए। अरे नाश्ता यहीं मंगवा लो, कहाँ जाएंगे वहाँ? नहीं सर, यहाँ आते आते सब कुछ ठंडा हो जाएगा, डाइनिंग पे आ जाइए। चलो। ये लो भाई, रख लो। और माजरत मैं कल नहीं आ सकी। अरे फरहाना, इतना तकल्लुफ? मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। अब तो शादी भी बहुत बासी सी हो गई है। अरे कैसी बातें कर रही हो, शादी जितनी मर्जी बासी हो जाए कि लेकिन केक जो है ना हमेशा फ्रेश लेके आती हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी का। याद है जब कॉलेज के दिनों में हम यहाँ से केक लिया करते थे? अच्छा और सुनाओ, बच्चों का क्या हाल है और भाईजान कैसे हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। बस आजकल बच्चों की स्टडीज और पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है ना कि कहीं निकलना ही नहीं होता। और कल अयान का टेस्ट था और पूरी रात मैं उसको पढ़ाती रही। अब जमील भाई ऑफिस में होंगे ना? हाँ हाँ, वो तो ऑफिस में है। और कल कहाँ सेलिब्रेट किया? हाँ, हम गए थे बाहर खाने पर और फिर उसके बाद बस थोड़ा सा ऐसे घूमते फिरते रहे। भाई मैं तो तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती हूँ, बस पता नहीं फिर क्या मसला है। बस फरहाना, जो कुदरत की मर्जी। खैर जमील भाई फील तो नहीं करते? पता नहीं, शायद करते होंगे, लेकिन मुझसे कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुमने कहा था कि तुमने डॉक्टर्स को बहुत दफ़ा दिखाया है। वैसे आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ, बहुत दिखाया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस डॉक्टर्स कहते हैं कि खुदा की देन है, जब होना होगा हो जाएगा। हाँ मेरी कज़न थी ना अर्जुमंद, उसका 15 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ था। खैर हो ही जाता कभी अभी, ऐसे कोई मसला नहीं है। बस तुम अपने मियाँ को काबू में रखो, ये ना हो कि बच्चे के चक्कर में दूसरी शादी करवा लें। लेकिन जमील भाई ऐसे लगते तो नहीं, क्या पता इन मर्दों का। वैसे उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन शायद तुम ठीक कह रही हो, मर्दों का कुछ पता नहीं चलता। उनकी एक बहन थी, कहाँ होती आजकल? हाँ देखना कहीं पट्टी वट्टी ना पढ़ा दे, बहनें भी ना आजकल बहुत तेज होती हैं। हाँ, उनकी बहन यही है अपने घर, फोन पे बात करती है। लेकिन जमील काफी समझदार है, वो कहाँ आते हैं किसी की पट्टियों में। अरे तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये जो बहनें होती है ना बड़ी तेज होती हैं, भाई को फील करवाती हैं कि इसकी नस्ल कैसी चलेगी, इसका वारिस कौन होगा, ये वो। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं? अरे मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं तो तुम्हें विश करने आई थी। एक तुम ही तो हो मेरी क्लोज फ्रेंड, बाकी सारी दोस्तें मुल्क से बाहर चलेगी, कोई दूसरे शहर चलेगी। मैं सिर्फ तुमसे चाय पीऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। ठीक। क्या हो रहा है ये? क्या होगा? अल्लाह, पूरे घर को जो हमने चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है। क्या हो गया? बच्चे हैं, शोर तो करेंगे, उनसे ज्यादा शोर तो तुम्हारा आ रहा है मुझे। ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, 2 घड़ी तो चैन लेने दो मुझे। चैन लेने दूं? तुम्हें आराम करने दूं? ये बच्चे मुझे चैन लेने देते हैं जो मैं तुम्हें चैन लेने दूं? पता नहीं मैं ऑफिस में तुम लोगों के लिए क्या क्या करता हूँ, सबकी बातें सुनता हूँ। एक नहीं 4-4 बॉसेस हैं मेरे ऊपर, सबके सामने सर झुकाकर काम करता हूँ।
और तुमसे ये 4 बच्चे नहीं संभाले जा रहे। हाँ तो तुम संभाल लो, जाके देखो मेरे भाई के घर, मेरी भाभी ने कितना अच्छा घर रखा हुआ है। और तुम हो, तुमसे जो नहीं, ये बच्चे भी नहीं संभाले जाते और घर भी नहीं संभाला जाता। पैसे मांग लो तो कहते हो है नहीं, है नहीं, एक ही रट होती है तुम्हारी। उनकी और मेरी जॉब में फर्क है, उसी लिहाज से हमारी सैलरी में भी फर्क है। तुम समझती क्यों नहीं हो? जॉब बदल लो, पार्ट टाइम कर लो। मुझसे इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होता फरहान। बस कर दो एनी, बस कर दो प्लीज, हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा सब्र और कनात से गुजारा करो। तहम्मुल कर लो, सब्र कर लो। नहीं होता तहम्मुल, नहीं होता मुझसे सब्र। सब्र करते करते यहाँ तक आ गई हूँ मैं। और सुनो मेरी बात, मैंने आज खाना नहीं बनाया, तुम्हारे इन बच्चों की वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। जाके दवाई लेकर आओ मेरे लिए। और हाँ, ये ना कहना मैं ऑफिस से आया हूँ, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। जाओ दवाई लेकर आओ। और तुम लोगों की आवाज निकली ना, तुम खड़े हो यहाँ पे, जाओ लेकर आओ दवाई। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके किस किस एहसान का शुक्रिया अदा करूं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा खैर ये बताओ कि क्या पियोगी और क्या खाओगी? बस पानी चाहिए मुझे। पानी क्यों? फ्रेश जूस अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। फ्रेश जूस पियो। चलिए ठीक। जमील भाई, ये कौन है इनके साथ? थैंक यू। ले जाए। आपसे बात पूछूं? पूछो, इजाजत की क्या जरूरत है? वो आपको कभी बच्चों की कमी तो महसूस नहीं होती? होती है, कमी महसूस होती है, लेकिन जो चीज इंसान के बस में ना हो ना, उसे सर पे सवार नहीं करना चाहिए। मैं तो इस तरह का इंसान हूं कि लाइफ जिस तरह से गुजर रही है उसे गुजरना चाहिए। हाल बता, तुम बताओ, तुम्हें कमी महसूस होती है बच्चे की? जाहिर है मुझे भी कमी महसूस होती है। बच्चों से तो घर में रौनक होती है, आपका दिल लगा रहता है, लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट होती है ना? हाँ ये तो है, जो अल्लाह को मंजूर होना होगा तो हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या मतलब? देखो समीना, 10 साल हो गए हमारी शादी को, अब तो हमें आदत सी हो गई है। अब अगर ऐसा हो भी जाए तो शायद पता नहीं हम ये बात कबूल कर सकेंगे कि नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों कबूल ना कर सकेंगे? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि लोग बातें करते हैं, कहीं आप दूसरी शादी ना कर लें। दूसरी शादी? अरे कौन करेगा मुझसे दूसरी शादी, और क्यों करेगा? मैं तो कहता हूं जिस तरह से लाइफ चल रही है चलने दो। हाँ, अगर तुम्हें कमी महसूस हो रही है तो तुम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों के बच्चों से वो फीलिंग्स नहीं आती, और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। मैंने देखी हैं ऐसी फैमिलीज जो अडॉप्टेशंस करती हैं। ठीक कह रही हो तुम समीना, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। कहाँ जाना है?
वो मेरा एक कुलीग आया हुआ बाहर से, उससे मिलना है, बहुत जरूरी। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो मैं अभी आता हूँ। ओ भाई, तो तेरा कमरे में रह गया। मर्दों का कोई एतबार नहीं होता। वैसे तो मुझे कह रहा था कि बच्चे की कोई कमी महसूस नहीं होती, और देखो जरा खुद शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। समीना, समीना जी। जल्दी से बैग लो, मुझे देर हो गई है। मैं आ जाऊंगा जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है। बस यही है, वो असल में कुछ किस्तों में चले गए और कुछ किसी से पकड़े थे, वो वापस किए। तो ये रख लो, भी यही है। इनको तुम रखो। 4 बच्चे हैं हमारे, खुदा का खौफ करो। महंगाई आसमान को छू रही है, मैं कैसे गुजारा करूं इन पैसों में? देखो, कर लो ना कुछ, मैं इधर उधर से उधार मांगकर ले आऊंगा, अभी तो रखो ना। तो तुम कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं कर लेते? लोग पार्ट टाइम करते हैं और तुम चंद घंटे ऑफिस जाकर ऐसे आके लेट जाते हो जैसे मेरी 7 पुश्तों पर एहसान कर दिया तुमने। तो तुम क्यों नहीं जॉब कर लेती? ओके, मैं जॉब कर लेती हूँ। तुम ऐसा करो, 4 बच्चों का खाना, उनको नहलाओ धुलाओ, सफाई करो, सब तुम कर लो, जॉब मैं कर लेती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है, हर बात को उल्टा लेती हो तुम। मेरा मतलब है वो औरतें भी कर रही हैं जॉब जिनके बच्चे होते हैं। जी करती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड उनका हाथ बटाते हैं, खाना बनवाते हैं, घर साफ करवाते हैं। और तुम तो निकट्ठू हो, काम चोर हो तुम। बस कर दो यार, बस कर दो। बाहर जाकर लोगों के हालात तो देखो जरा। मैं क्यों देखूं लोगों के हालात? मैं अपने हालात क्यों ना देखूं जो दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं? फरहान, मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें तो मार ली हैं। अच्छा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती हो? इस महीने जमील भाई से कुछ उधार। मैं क्यों ले लूं उनसे? शौहर तुम हो मेरे, वो मेरा भाई है। खुद कुछ ना करना, लोगों से मांग मांग के घर चलाना। शेम ऑन यू। हाँ फरहाना, बोलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताओ कि जमील भाई घर पर हैं? नहीं, वो तो भी नहीं है, कहीं गए हुए हैं। अच्छा सुनो, आज मैंने जमील भाई को किसी लड़की के साथ देखा है। मैं तुम्हें तस्वीर भेजती, तुम चेक करो, कहीं कोई तुम्हारी कजन या रिश्तेदार तो नहीं? हाँ भेजो। हाँ, अभी भेजती हूँ। कैसी हो?
इतनी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं। अभी तो ऑफिस से आए हैं और फोन करना शुरू कर दिया। ये कहाँ चली? चाय का भी नहीं पूछा। समीना, समीना, क्या बात है? क्यों शाउट कर रहे हैं आप? यही हूं मैं, कहीं नहीं गई। क्या हो गया? लहजे में इतनी तेजी क्यों आ गई है? कुछ नहीं हुआ मुझे। चाय तैयार है, मैं लगा रही हूं। इससे क्या हो गया? ये सब कुछ तो आजकल ऑनलाइन हो गया है, फिर ये पेपर्स क्यों? कोटेशंस भेज देते चौधरी एंड सन्स वाले। सर पुरानी कंपनी है, अभी भी पुराने तरीके से काम करिए, बट मैं उनसे बात करूंगी। बहरहाल ये सारे पेपर्स स्कैन करवा लो। जी सर। सर आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। हाँ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? अम्मी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। अम्मी का ख्याल रखा करो। और अगर मेरी किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच सर, आपने ऑलरेडी हमारे लिए इतना कुछ किया। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ओके, कॉफ़ी भिजवा देना। हेलो। हेलो समीना, भाई कहाँ हो तुम? कब से मैं बाहर खड़ा हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ। जी मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ थी तुम? क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बंदा कब से बाहर खड़ा है और तुम रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही। मैं अंदर कमरे में थी, कपड़े प्रेस करी थी। तो बेल की आवाज नहीं आई? बेल खराब है सुबह से। तो फोन भी खराब है तुम्हारा? ओफो, मोबाइल साइलेंट पे था। कमाल है। कमाल है भाई, थोड़ी सी देर क्या हो गई, आसमान सर पे उठा लिया। अरे अनाया, तुम अभी तक गई नहीं? जमील साहब बिजी हैं या निकल गए हैं? नहीं इमदाद भाई, उन्हें रोज रोज कहना अच्छा नहीं लगता, मैंने इसलिए ऑटो लगवा लिया। वैसे तुमने एक बात नोट की है, जमील साहब कुछ परेशान लग रहे थे। हाँ मैंने नोट किया, नॉर्मली वो ऐसे नहीं होते। अच्छे आदमी हैं, लेकिन इंसान है, तन्हाई का एहसास तो होता होगा। तन्हाई? माशाल्लाह वो मैरिड हैं, बाल बच्चेदार हैं, तन्हाई कैसी? हाँ मैरिड है, मगर उनके बच्चे नहीं हैं। इतने साल हो गए उनकी शादी को, मगर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है वो। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आती, अगर पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी करने में क्या हर्ज है?
इसकी इजाजत भी है। हाँ, ये भी एक तरह की महरूमी ही है। ठीक कह रही हो तुम। मैं उन्हें शादी का मशवरा दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप इमदाद भाई, मेरा ऑटो आ गया, मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, ओके। क्या बात है, कुछ कहना चाह रही हो? जी, चाय पी के मुझे बाजी की तरफ ड्रॉप कर दीजिएगा, और अगर नहीं ड्रॉप कर सकते तो भी बता दीजिए, मैं गाड़ी मंगवा लेती हूँ। इतना अचानक प्लान कैसे बन गया? सुबह तक तो हमारी बात हुई थी, तुमने कुछ नहीं बताया। बस ऐसे ही, काफी दिन हो गए मिली नहीं, दिल चाह रहा था जाने को। तो संडे को चले जाएंगे ना, मैं भी मिल लूंगा, मेरी भी मुलाकात हो जाएगी। खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है, लेकिन मुझे आज ही जाना है। इतना बड़ा बैग, खैरियत है? काफी दिनों के लिए जा रही हो क्या? नहीं, बस इसमें रूटीन के कपड़े हैं। तो क्या करती मैं? बेवकूफ, तुम उससे बात तो करती कि तुम क्या कर रहे हो। फरहाना, इसका क्या फायदा होता? वो साफ मुकर जाते, कोई बहाना कर लेते। मर्द कभी मानते हैं अपनी गलती? ओहो, जो भी होता, देखती तो सही कि क्या कहता है वो। अब देखने के लिए क्या रह गया था? उनके बैग से उस लड़की की तस्वीर निकली। तुमने तुमने खुद देखा ना उन दोनों को साथ। और जब वो घर आए और चेंज करने लगे तो उस लड़की के फोन आने लग गए। और क्या चाहिए मुझे कंफर्मेशन के लिए? ओहो, ये तो ठीक है, कौन अपनी गलती आजकल मानता है। कम से कम उसको एहसास तो होता कि तुम्हें पता चल गया है, शायद मोहतात हो जाता। मोहतात होने से क्या हो जाता? पूरे 10 साल हो गए हमारी शादी को। कितनी लॉयल रही मैं उनके साथ, कभी कहीं आती जाती नहीं थी, हर वक्त उनकी खिदमत में लगी रही। और उसका ये सिला एक दफा भी मुझे नहीं बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। और क्यों करते शादी? मेरे 10 साल का क्या? तुम पागल हो? ये लोग थोड़ी सोचते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। मर्द है ही बेवफा चीज। छोड़ो, रुको, मैं कुछ जरा सोचती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात ना करना उससे, ठीक है? ऐसी वैसी बात? ऐसी वैसी क्या? मैंने तो बात ही नहीं की, बस चली आई। सब कुछ तो साफ नजर आ रहा है। मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? पढ़ी लिखी हूँ, कहीं भी जॉब कर लूंगी। अब अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंट सेट करूंगी। अच्छा अच्छा, अभी इतनी दूर तक ना जाओ, देखते हैं कि क्या होता है। चलो मैं फोन रखती हूँ।
हो गई, मुझे तो दफ्तर पहुंचना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सलाम सर। बैठो। हाँ, सर खैरियत? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ सर। सर छोटा मुंह बड़ी बात, वैसे तो सर ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन क्या? सर मैं इतने अरसे से आपके साथ हूँ, आपकी हर बात को जानता हूँ सर। सर आपके और भाभी के मामले को लेकर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए सर। सर हमारे मज़हब में 4 शादियों की इजाज़त है, और वैसे भी जब पहली बीवी से औलाद ना हो तो दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं। दुनियादारी में पढ़कर हम ये फैसला नहीं कर पाते सर। मेरी शादी को 10 साल हो गए और मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी शादी के साथ मैं इंसाफ कर सकूंगा। आई डोंट थिंक सो। आप ठीक कह रहे हैं सर, दुनिया में शरीफ लोग भी होते हैं सर। सर वैसे भी सफ़ेद पोश घरानों में ऐसी बच्चियां हैं जो रिश्ते ना होने की वजह से घरों में बैठी हुई हैं सर, और उनमें बेवगान हैं, तलाक याफ्ता हैं सर। बंदा माइंड बनाए तो कुदरत मदद करती है सर। ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। ठीक है सर, मैं हाजिर हूँ सर। सर वैसे मेरी एक फुफ्फो है, वो रिश्ते करवाने का काम भी करती हैं। मेरा रिश्ता भी उन्होंने करवाया था सर। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे बात करता हूँ सर। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि आज का शेड्यूल क्या है? मैं अभी बताता हूँ सर आपको। समीना कैसी बातें कर रही हो? इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो तुम? क्यों नहीं ले सकती? उनकी नजर में मेरी अब वो अहमियत नहीं रही। उनका अफेयर चल रहा ऑफिस की एक लड़की के साथ। मैं अपना वजूद बेमायनी महसूस कर रही हूँ वहां पे। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल देयर। मुझे बात करने दो जमील भाई से, वो ऐसे नहीं है। क्या? तो आपको लगता है कि मैं आपके साथ झूठ बोल रही हूँ? अच्छा मुझे ये बताएं, इससे पहले कभी मैंने आपके साथ इस तरह की कोई बात की है? आखिर अब उनका बदलता हुआ रवैया मैं महसूस कर रही हूँ, जो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ही मैं आपसे ये कह रही हूँ। अच्छा मान लें अगर आप उन्हें बुला लेती हैं तो वो मुकर जाएंगे, और अगर मैं आपके कहने पे सुलह कर लेती हूँ और उस घर में चली भी जाती हूँ, तो मुझे बताएं क्या फायदा ऐसे रिश्ते को बचाने का जो इंतहाई बुरी तरह गल सड़ चुका है? नाइला बाजी, आप ही मुझे कहती थी ना कि रिश्ते तो मोहब्बत और खलूस से चलते हैं। अगर आप इसलिए परेशान हैं कि मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं अपना बंदोबस्त कहीं और। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओवर सेंसिटिव हो रही हो तुम। रिलैक्स रिलैक्स रहो। जमील का रिस्पॉन्स देखो पहले। मैं उनको मैसेज कर चुकी हूँ। क्या मैसेज किया तुमने? मेरे मोबाइल में है, आप खुद ही पढ़ लें। Oh my God! क्या बताऊं आपको भाई फरहान के बारे में? पता नहीं सारी तनख्वाह कहाँ पे उजाड़ कर आता है और मेरे हाथ में सिर्फ थोड़े से पैसे देता है। मैं कैसे गुजारा करूं इतने पैसों में? कैसी बातें कर रही हो एनी? तुम्हारे बच्चे हैं। बच्चों की वजह से तो सारे मसाइल पैदा हुए हैं भाई। इतने बिगाड़ के रख दिए हैं ना उसने बच्चे। अगर मैं उनको यहाँ पे ले आती ना तो 2 दिन में आपका पूरा घर तहस नहस करके रख देते। अच्छा है अब उसको अकल टिकाने पर आएगी। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं बच्चों को रख लूं और खुद कोई जॉब कर लूं। एनी ऐसी बातें नहीं सोचते। तुम दोनों की बात अलग है, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है।
हमारे यहाँ बच्चे ना होने की वजह से मसाइल हैं और तुम्हारे यहाँ बच्चे होने की वजह से मसाइल हैं। बच्चे ना होने से क्या मसाइल होंगे भाई? माशाल्लाह, आप देखो कितनी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हो, कितनी अच्छी सैलरी आपकी। 2 दिन बहन को पास में नहीं रख सकते? तुम्हें पता है समीना कहाँ है? हाँ, कहीं गई होंगी। भाई आपको पता है मेरी उनके साथ कितनी बनती है? घर छोड़कर चलेगी, जैसे तुम अपना घर छोड़ के यहाँ आ गई। पता नहीं क्या हुआ उसको, एकदम चले गई और मैसेज आ गया कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ऐसे कैसे? कुछ तो हुआ होगा। बस उसने कहा और फिर चले गई, पता नहीं क्यों। और मैंने फोन किया, फोन ही नहीं उठाया। मैसेज आ गया कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती और मुझे डिवोर्स चाहिए। चली गई? ऐसा क्या हुआ? भाई अब मैं आपकी बहन हूँ और देखे मुझे आपका ख्याल भी है। अब दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरे पास ना बहुत रिश्ते हैं। अच्छा, अब तुम भी रिश्ते करवा रही हो? अरे नहीं भाई, मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। हर मोहल्ले में, हर घर में 2-3 लड़कियां तो होती ही हैं। तो आप कर लेना शादी। अगर भाभी आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप कोई शरीफ सी लड़की देख के शादी कर लो। भाई देखो, आप शादी करोगे मेरे बाप की नस्ल भी आगे बढ़ेगी। यानी इतना आसान नहीं होता। और वैसे भी इस उम्र में मैं ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हूँ कि दूसरी शादी करूँ। अरे भाई, मूड शूट बन जाते हैं और आप कौन सा कोई गैर शरई काम कर रहे हो? एक बीवी तलाक मांग रही है, चलो ठीक है, अगर तलाक ना हुई, सुलह हो गई तो आप दूसरी शादी कर सकते हो ना। साहिबे हैसियत हो, अच्छी तनख्वाह है, अच्छा घर है, शादी कर लोगे, औलाद हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है? अच्छा, फिर करेंगे इस पे बात। ठीक है, लेकिन भाई एक बात पूछनी है, क्या खाना मुझे बनाना पड़ेगा? जाहिर है समीना घर पे नहीं है तो तुम ही बनाओगी ना। ठीक है। उफ, जमील साहब की परेशानी बढ़ती जा रही है। नोट तो मैंने भी किया है कि वो बहुत खोए खोए रहते हैं। काम पर भी उस तरह से फोकस नहीं हो रहा और अक्सर तो जिस तरह से वो घर में होते हैं उसी तरह से आ जाते हैं। मैंने पूछने की कोशिश की मगर पूछ नहीं पाया। उनके घरेलू हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब किसी के पर्सनल मैटर में कितना ही बोल सकते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्लाह, मेरे बच्चे। वो संभालो, 1 हफ्ता हो गया तुम्हें यहाँ। बस बहुत हो गया, अब चलो घर। तुम्हें अल्लाह पूछेगा फरहान, क्या हाल कर दिया तुमने मेरे बच्चों का? पता चला तुम्हें? फरहान को तो पता चला ही होगा, मुझे भी पता चल गया। नहीं, तुमने क्या हाल कर दिया इस घर का? भाई, फरहान के सामने तो ऐसे बात ना करे। भाई वो भाभी नजर नहीं आ रही। अब
भाभी ना अपनी बहन के घर गई है। जाहिर है तुम यहाँ आई हो तो वो चली गई होंगी। मेरा मतलब है वो अपनी बहन के घर और तुम अपने भाई के घर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब एनी चाय बनाओ ना फरहान के लिए। नहीं भाई, मैं तो भूख लगी है, मैं तो खाना खा कर नहीं आया। कोई जरूरत नहीं है, घर जाके खाना। अभी तक गुस्सा कायम है, ठंडा नहीं हुआ ना? तुम्हारे मिजाज ठिकाने पर आ गए? ऐसा मत करो फरहान, मैंने इसे समझाया है। बच्चों का साथ है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। और माशी मसाइल तो सभी के आ जाते हैं, इसमें अगर दिल में मैल आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही बात कसम से भाईजान, मैं भी अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। अगर आज आप लोगों के बच्चे होते ना तो समीना भाभी कभी भी घर छोड़ के ना जाती। जमील साहब को कॉल की थी मैंने, बता रहे थे कि उनकी बहन का अपने शौहर से झगड़ा हुआ है, वो उनके घर आ गई है और उनकी वाइफ उनसे झगड़ा करके अपनी बहन के घर चली गई है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखो नायला, ये समीना ने क्या किया है, मुझे छोड़कर चलेंगी। ये तो एक्सट्रीम केस है ना कि डिवोर्स का मुतालबा कर दिया उसने। देखो रिश्ते इस तरह से नहीं चल सकते। मैं भी अब तैयार हूँ, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। कुछ तो हुआ होगा ना जमील भाई। नायला मुझे क्या पता कि क्या हुआ है, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई ऐसी बात। बस मैं घर आया, उसने कहा कि मुझे नायला के घर छोड़ाओ और फिर बाद में उसका मैसेज आ गया। हाँ तो कुछ तो महसूस किया होगा ना समीना ने। देखो वो डिवोर्स पे आ गई है। अगर एक पार्टनर उस रिश्ते को नहीं चलाना चाहता तो जबरदस्ती तो नहीं चल सकती ना शादीशुदा जिंदगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो घर है ना मैंने उसके नाम लिया था और मैं चाहता हूँ कि आधा पोर्शन उसके नाम कर दूं। या तो मैं मार्केट से रेट लगवा कर उसको रकम दे दूं, या फिर वो जो कुछ भी यहाँ से ले जाना चाहे वो ले जा सकती है और तुम उसके साथ आना। मुझे ये सब कुछ सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। और मुझे ये सब कुछ कहकर बहुत अजीब लगा। और तुम्हें पता है कि मैं सब कुछ बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ। मसला ये है कि मेरे प्रॉपर्टी की फाइल समीना ही संभालती थी, बल्कि पूरे घर को ही उसने संभाला हुआ था। मुझे तो इस घर का कुछ पता नहीं। मुझे कपड़े मिलते थे, मैं ऑफिस चला जाता था, मैं ऑफिस से आता था, खाना मिल जाता था। सब कुछ तो समीना को पता था इस घर का। देखो नायला, तुम लोग आ जाओ और ये फाइल ढूंढ दो ताकि मैं किसी को दिखा सकूं, उसको बेच सकूं। देखो मैं चाहता हूं कि डिवोर्स के बाद ये सारे मामलात ना हो। जो कुछ मैंने सोचा हुआ है वो मैं पहले कर दूं। अच्छा मैं बात करवाती हूँ तुम्हारी उससे। वो फाइल्स का कह रहा है जिसका तुम्हें पता है। देखो देखो नायला, अगर वो नहीं आना चाह रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बता दो कि फाइल कहाँ है, मैं घर में ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं जमील, हम आ जाएंगे, आपको इस तरह फाइल्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, कल संडे है, आप लोग आ जाए, मैं आप लोग का इंतजार करूंगा। जी ठीक है। जी जमील भाई। असलन तो गाँव यार, एक दराज की चाबी बनवानी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज। जी जी मैं अभी आया 5 मिनट में। बस हम इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। ओके जल्दी आना। बस वो अभी आ रहा है, करीब ही रहता है। मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर। नहीं नहीं तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि खाना ऑर्डर कर देता हूँ अभी। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ आपके साथ। अच्छा ओफो, किचन की इतनी बुरी हालत कर रखी है और बर्तन भी नहीं धोए। जमील को मेड रखनी होगी। समीना मैं तो कहती हूँ एक दफा थोड़ा सा सोच लो, कुछ गुंजाइश निकाल लो। नायला बाजी, अब आप प्लीज ये बात ना कीजिएगा, मैं आपके साथ इसलिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। अच्छा भाई ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी है।
बस ये मामला सारे हल हो जाए। लो जमील भाईजान, हो गया काम। शुक्रिया। चाबी मैं 3-4 दिन के बाद बना दूंगा। दराज मैंने खोल दी है। बहुत शुक्रिया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पैसे तो ले जाओ। ये भी कोई काम है जनाब जिसके मैं पैसे लूँ? वैसे भी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो भाभी से आके मैं पैसे ले जाता हूँ। परसों आऊँगा ना चाबी बनाने, तो फिर दे देना थोड़े बहुत। अच्छा, अब चलता हूँ। शुक्रिया। नायला बाजी, चलें? हाँ चलते हैं। नायला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। समीना, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जमील, क्या हुआ है? जमील, समीना, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। जमील, क्या हो गया आपको? समीना अजहर आ रहे हैं और हमारा इमिग्रेशन का केस फाइनल हो गया है। हम लोग जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। हाँ तो तुम रहना ना यहाँ पर, साथ एक मेड रख लेना। जमील भाई की कैसी तबीयत? हाँ, अब तो बेहतर है। मैं तो ये सोच रही थी कि एक हफ्ता तुम लोग इकट्ठे रहे हो, शायद कोई मसाइल हल हो गए हो। नायला बाजी, बस आइंदा ये बात मत कीजिएगा। एक बार जो डिसीजन ले लिया, ले लिया। जमील भाई हैं कहाँ? अपने कमरे में है, और वो लड़की भी आई हुई है, और साथ में ऑफिस का एक आदमी भी। बड़ी बेचैनी का इजहार कर रही थी। मैं बच्ची थोड़ी हूँ। अच्छा, चलिए नायला बाजी, मैं फोन रखती हूँ। शायद मैं आज आ जाऊँ। मैं तो बस इसलिए रुक गई थी कि बरसों का साथ है, कौन देखभाल करता इनकी। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। जी। सर जी, बस अब जल्दी से ठीक हो जाए। सारे दफ्तर के लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी अपने ऑफिस को बहुत मिस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द आऊंगा। अच्छा, ये बताओ कि क्या खाओगे, क्या पियोगे? अनाया बेटा? कुछ नहीं सर, बस आप आराम कीजिए सर। अनाया बेटा, जो तुम्हारी तस्वीर थी ना, उसको मैंने पोर्ट्रेट बनने दे दिया है। और जो तुम्हारी शायरी की किताब आ रही है ना, देखना फ्रंट पेज पे वो पिक्चर कितनी अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके किस किस एहसान का शुक्रिया अदा करूँ। आपने हमेशा मुझे बच्चों की तरह रखा है, और मैंने आपके लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। हो गए हैं। सर जी, मैंने आपकी सेहतयाबी की खुशी में पूरे 18 किलो बिरयानी की देग गरीबों में तकसीम की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाऊंगा। अरे बताओ ना अनाया बेटा, समीना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं था, तुम्हें खुश नहीं रख सका, और आज तुम जा रही हो। दिल में कोई मैल मत रखना प्लीज। प्रॉपर्टी के मामला जैसे ही हल होते हैं, मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भेज दूंगा। जमील, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। समीना, तुमने ऐसा क्या किया? तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? एक्चुअली मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो दूर हो गई। मुझे लगा हमारे बच्चे ना होने की वजह से
आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं। नहीं समीना, ऐसी बात नहीं है। जिनके बच्चे हैं मैंने उनका हाल भी देख लिया है। शादी की कामयाबी के लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे हों। एनी का हाल देखा क्या है, उससे मुझे बहुत सबक मिला है। बच्चे होना या ना होना शादी की कामयाबी की जमानत नहीं है। असल चीज अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा करना है। समीना बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। अरे शादी तो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सारी जिंदगी मियां बीवी एक दूसरे के लिए रंग भरते रहते हैं। बस इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों जाएंगे दूसरे मुल्क घूमने। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। समीना, थैंक यू वेरी मच।